नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका देवांश कोचिंग क्लासेज में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो देता है आपको मैथ्स के बेस्ट सॉल्यूशंस। दोस्तों आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8? E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD। देखिए दोस्तों, हमें एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, पैरेललोग्राम ABCD। ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया ए बी सी डी। हाँ, अब ये कह रहा है E इज ए पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम। देखिए E एक पॉइंट है किस पर? AD प्रोड्यूस्ड, ठीक है। AD को हमने आगे प्रोड्यूस किया है, आगे बढ़ाया है, ठीक है, तो उस पर E एक पॉइंट है, ठीक है। एंड BE बाइसेक्ट CD एट F। हमें इसने BE कहा है तो देखिए दोस्तों, ये BE हो गया, ठीक है। जो BE है वो CD को F पर क्या करता है? बाइसेक्ट करता है, F पर बाइसेक्ट करता है। शो दैट ABE ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल है सिमिलर टू CFB इस वाले ट्राइंगल के क्या है? सिमिलर है। देखिए दोस्तों, गिवन है हमें कि ABCD इज ए पैरेलेलोग्राम, ठीक है दोस्तों। हाँ, उसके बाद देखिए प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ABE सिमिलर टू ट्राइंगल CFB। प्रूफ देखिए दोस्तों। हाँ, देखें दोस्तों, आपको पता है कि ABCD एक क्या है? पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम क्या होता है मैं वैसे अपने पिछले वीडियोस में बता चुका हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पैरेललोग्राम में होता है कि कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल जिसकी ऑपोजिट साइड से क्या हो? सेम हो, इक्वल हो। ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो और साथ में क्या हो? पैरेलल हो, उसको क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम कहते हैं। हमें ABCD एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है और हमें ट्राइंगल ABE और ट्राइंगल CFB को क्या करना है? सिमिलर प्रूव करना है। देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं कैसे हम इसको सिमिलर प्रूव करते हैं। हाँ दोस्तों, देखिए आपके पास ट्राइंगल, देखिए मैं इसको अगर यहां से मिटाऊं तो आप स्पष्ट देख सकते हो कौन कौन से ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल तो आपका ये है और दूसरा ट्राइंगल ये है, ठीक है। अभी देखिए, पहली बात तो ये एंगल A है, ये एंगल C के इक्वल है, ठीक है। जो आपके पास बड़ा वाला ट्राइंगल है ABE, इसका एंगल A इक्वल है एंगल C के इक्वल है। और क्या कहूंगा? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। कोई भी पैरेललोग्राम होगा उसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। पहली बात हो गई। दूसरी बात देखिए दोस्तों, आपको पता है कि जो AD है वो BC के क्या है? पैरेलल है, क्योंकि पैरेललोग्राम है। अगर AD BC के पैरेलल है तो AD जो प्रोड्यूस की गई है E तक, AD प्रोड्यूस की गई है E तक, वह भी क्या होगी? BC के इक्वल होगी। आपको पता है पैरेलल लाइंस क्या होती है। अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो इस लाइन को मैं कितना भी मैं एक्सटेंड कर दूं, ये लाइन इसके क्या रहेगी? पैरेलल ही रहेगी। तो अगर AD BC के पैरेलल है तो AB क्या होगा? BC के पैरेलल होगा, ठीक है। और अगर दोनों पैरेलल हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। कौन से एंगल होंगे? देखो Z बन रहा है दोस्तों, ये देखिए इस प्रकार से क्या बन रहा है? ये Z बन रहा है, ठीक है। तो एंगल AEB इक्वल होगा एंगल FBC के। और क्या कारण दूंगा मैं इसमें कि AE है वो पैरेलल है BC के, तो क्या बन गया? ये अल्टरनेट एंगल। अभी देखिए, इस ट्राइंगल के दो एंगल इस ट्राइंगल के दो एंगल्स के इक्वल है, तो जो तीसरा एंगल होगा वो भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तीसरा एंगल इक्वल क्यों होगा? क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम कितना है? 180 है दोस्तों, ठीक है। तो एंगल ABE इक्वल होगा एंगल CFB
बी के किससे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है दोस्तों। हाँ, अभी देखिए तीनों एंगल इक्वल हैं तो ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर हो गया ट्रायंगल सी एफ बी के, और किससे, बाय ए ए ए सिमिलरिटी थ्योरम। ठीक है, ए सिमिलरिटी थ्योरम से, ठीक है, तीनों जो सॉरी दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, एक दूसरे के सिमिलर हो गए। ये जो मैंने थर्ड एंगल वाला बताया, ठीक है, इसको पहले मैंने एक वीडियो डाला था, ठीक है, उस वीडियो में मैं काफी अच्छा डिस्क्राइब कर चुका हूं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। हाँ देखिए दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। इन फिगर ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एएमपी, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एएमपी आर टू राइट ट्राइंगल्स। ये दोनों क्या है, राइट ट्राइंगल्स हैं। राइट ट्राइंगल्स क्या होते हैं, ऐसे ट्राइंगल जिनमें कोई भी एक एंगल क्या हो 90 डिग्री का हो, कोई भी एक एंगल क्या हो 90 डिग्री का, उसको क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, राइट एंगल एट बी एंड एम। ये जो राइट एंगल्स कहाँ बन रहे हैं, एक तो बन रहे हैं बी पर और एक बन रहे हैं एम पर। हमें कह रहा है प्रूव दैट ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल एएमपी, ट्राइंगल एबीसी एएमपी के क्या है, सिमिलर है, और दूसरा सी अपॉन पी इज इक्वल बी सी अपॉन एमपी। देखिए दोस्तों, प्रूव करते हैं। हाँ, गिवन आपको जो दिया हुआ है, प्रूव आपको ये करना है। ठीक है, प्रूफ देखिए दोस्तों, मैं ट्राइंगल ले लेता हूं, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एएमपी, तीन बातें इक्वल करनी है। पहली बात तो यहाँ एंगल ए है वो दोनों में है, इसे हम कहेंगे कि कॉमन है, दोनों में कॉमन है। उसके बाद देखिए एबीसी, एंगल ए बी सी है वो इक्वल है एंगल ए एम पी के 90 डिग्री है, और ये हमें गिवन है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दो एंगल्स इक्वल है। तीसरा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से अपने आप इक्वल होगा, यानी पहले का एंगल सी और दूसरे का एंगल पी, ठीक है, क्या होंगे, इक्वल होंगे। कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, ये थर्ड एंगल हो गया। ये देखिए दोस्तों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, ये क्या होती है कि अगर कोई ट्रायंगल है उसके तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। अब अगर दो ट्रायंगल होंगे तो उन दोनों के अगर दो एंगल इक्वल है, आपस में दो एंगल क्या है, इक्वल है, तो आप तीसरा एंगल निकालोगे तो दोनों का क्या, सेम ही निकलेगा। ठीक है, ये मैं आपको जब सिमिलरिटी पढ़ा रहा था, ठीक है, जब फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था इस चैप्टर का, ठीक है, सॉरी इस एक्सरसाइज का, उस टाइम में बहुत अच्छा समझा चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वो लिंक डाल दूंगा। हाँ देखिए दोस्तों, तीन बातें इक्वल हो गई, तो ट्राइंगल एबीसी है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल एएमपी के, और किससे, ए सिमिलरिटी थ्योरम। हाँ देखिए दोस्तों, ये तो हो गया अपने पास। ठीक है, ये तो हो गया। अब इसी का मैं सेकंड है, ठीक है, इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है उस पे जाता हूँ। तो देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है ये तो मैंने फर्स्ट किया है। अभी देखिए, अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स कैसी होंगी, प्रोपोर्शन में होंगी। ठीक है, इनकी साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शन में होंगी। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, द कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, अब कौन कौन सी कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी, ठीक है, उन्हें समझिए दोस्तों। अगर मैं दोनों ट्राइंगल्स को अलग अलग बनाता हूँ, देखो मैं दोनों ट्राइंगल्स को यहाँ अलग अलग बना देता हूँ, ठीक है, आपके समझने के लिए बड़ा आसान रहेगा। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और जो दूसरा ट्राइंगल हो गया इस प्रकार से थोड़ा झुका हुआ। ठीक है, ए बी तो पूरा आ रहा है, ये यहाँ चला गया इस टाइप से, ये ए हो गया, ये एम हो गया, और ये पी हो गया। कौन कौन से एंगल इक्वल थे, जो बी था वो तो इक्वल था इस एम के, ठीक है, ए था वो इक्वल था ए के। देखो ये दोनों इक्वल है तो मैंने इस पे ये वाला साइन लगाया, और तीसरा ये सी बची है, इस पे ये एंगल के तीन साइन लगा दिए। ठीक है, हाँ ठीक है, ये इक्वल है।
अभी जो एंगल इक्वल है उनके सामने की साइड से लेनी है और वही साइड लेनी है जिनकी हमको जरूरत है। देखिए कौन कौन सी जरूरत है अपने को। एक हमने को जरूरत है सी ए और एक चाहिए पी ए, ठीक है। तो सी ए कहाँ पे है, ये रहा सी ए, ठीक है सी ए। तो देखो एंगल बी के सामने क्या है, एंगल बी के सामने है सी ए, एंगल बी के सामने है सी ए, ठीक है। और बी किसके इक्वल है, एम के, तो एम के सामने कौन सी है, पी ए है, ठीक है। एंगल बी के सामने है सी ए, ठीक है। अब बी है वो इक्वल था एम के, तो एंगल एम के सामने कौन सी है, पी ए। इसी टाइप से अगला कौन सा चाहिए, बी सी। ये देखिए बी सी, अब बी सी किसके सामने, ए के, ए के सामने, यहाँ तो क्या है बी सी है, ठीक है, क्या है बी सी है। और इसी प्रकार से इसमें ए के सामने क्या है, एम पी है, क्या है एम पी है। तो देखिए दोस्तों मिल गया हमें। वैसे तो तीसरी साइड है, ठीक है, तीसरी एक और साइड है ना, ठीक है। वो भी क्या होगी, वो भी क्या होंगी, प्रोपोर्शन में होगी। जैसे यहाँ पे सी बच गया और यहाँ पी बच गया, सी के सामने ए बी है और पी के सामने क्या है एम ए या फिर ए एम है, लेकिन वो हमें पूछा नहीं गया है। तो आपका रिजल्ट आ गया सी अपॉन पी इज इक्वल बी सी अपॉन एम पी, क्योंकि अगर जो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, जो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स किसमें होती है, प्रोपोर्शन में होती है। धन्यवाद दोस्तों।